असलकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फ़राह खान। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास मेट्रिक की मैथमेटिक्स की बुक का यूनिट नंबर 30 की एक्सरसाइज नंबर 30.3। 30.3 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ थ्योरी पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे को टर्मिनल एंगल्स। इसे हम जनरल एंगल भी कहते हैं। को टर्मिनल्स एंगल कौन से एंगल्स कहलाते हैं? द एंगल्स बिटवीन सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड इज कॉल्ड को टर्मिनल्स एंगल्स। ऐसे एंगल जिनके दरमियान इनिशियल और टर्मिनल साइड जो हो वो सेम हो जाए इज कॉल्ड को टर्मिनल्स एंगल। दे ऑल्सो कॉल्ड जर्नल एंगल्स। इसे हम जर्नल एंगल भी कहते हैं। दीज आर, सबसे पहले पढ़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो कि पॉजिटिव एंगल बनाते हैं। फिर पढ़ेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो नेगेटिव एंगल्स को बनाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबसे पहले आपके पास होता है थीटा, रेडियन। जो एंगल गिवन होता है वो रेडियन में गिवन होता है, जीरो रेवोल्यूशन के ऊपर, यानी उसके ऊपर कोई रेवोल्यूशन नहीं होती। सेकंड, 2 पाई प्लस थीटा रेडियन आफ्टर वन रेवोल्यूशन। जब एक पूरी कंप्लीट रेवोल्यूशन आपको एंगल जो है कंप्लीट कर लेगा तो आपका एंगल जो है उसका फॉर्मूला बनेगा 2 पाई प्लस थीटा। इसी तरीके से 4 पाई प्लस थीटा आफ्टर टू रेवोल्यूशन। जब एक एंगल अपने टू रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो उसका फॉर्मूला बन जाता है 2 पाई प्लस रेडियन। सेम इसी तरीके से आगे एंड सो ऑन होता चला जाएगा। सो ये इसके पास आपके पास डायग्राम मौजूद है तीन। फर्स्ट पे आपके पास नो रोटेशन, कोई जीरो रोटेशन है, एक भी रोटेशन नहीं है, आपके पास एंगल जो है सिर्फ थीटा रहेगा। सेकंड पे एंगल रोटेट करके कंप्लीट कर रहा है अपनी एक रेवोल्यूशन पे को, तो जब कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाती है तो 2 पाई आता है। 2 पाई के साथ ऑलरेडी एक एंगल थीटा गिवन था तो ऐड हो जाएगा। सेम इसी तरीके से एक कंप्लीट रोटेशन हुई 2 पाई, देन सेकेंड रोटेशन कंप्लीट हुई, फिर अगेन प्लस 2 पाई और थीटा। 2 पाई प्लस 2 पाई इक्वल्स टू 4 पाई प्लस थीटा। इसी तरीके से हम इसके फॉर्मूले जनरेट करते रहेंगे। सेकंड पे हम समझेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिसमें एंगल जो होता है नेगेटिव होता है। नेगेटिव एंगल के लिए आप 2 पाई माइनस थीटा रेडियन, नो रेवोल्यूशन। जब आपके पास रेवोल्यूशन नहीं होती तो आप यूज़ करते हैं 2 पाई माइनस थीटा रेडियन। डायग्राम से समझते हैं। एंगल आपके पास स्टार्ट हुआ और एंटी क्लॉकवाइज आपके पास मूव करता हुआ गया। जब क्लॉकवाइज मूव करता हुआ गया तो रेवोल्यूशन आपके पास कुछ नहीं हुई 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि नीचे से एंगल बनना स्टार्ट हुआ है। ओके, सेकंड क्या है आपके पास 4 पाई माइनस थीटा रेडियन आफ्टर वन क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन। फर्स्ट एंगल जो है अपनी जगह पे होगा। इनिशियल आपके पास साइड होती है और एक टर्मिनल साइड होती है। इनिशियल से ही एंगल बनना स्टार्ट होता है। सो एंगल आपके पास जो थीटा जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, वो नेगेटिव नहीं होगा। बट यहाँ पे लिखने का तरीका जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा कि आपके पास वन रेवोल्यूशन कंप्लीट हुई। वन रेवोल्यूशन जब कंप्लीट होगी तो आपके पास 2 पाई प्लस 2 पाई देन माइनस थीटा बन जाएगा, क्योंकि एंगल आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, सेकेंड कंप्लीट रेवोल्यूशन, देन 2 पाई माइनस थीटा आफ्टर वन क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे चलती जाएगी। आफ्टर टू क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन होगी तो 6 पाई माइनस थीटा बनेगा। इसी तरीके से आगे मूव करते हुए जाएंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हैं हम उस तरीके से, बट आपका जो एंगल होता है वो बनता फॉर्मूला इस तरीके से जनरेट होता है। थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव में से जब आप रोटेट करते हैं, जब रेवोल्यूशन लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका जो पाई है 2 पाई वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये हो जाएगा थीटा माइनस 2 पाई, थीटा माइनस 4 पाई, थीटा माइनस 6 पाई। ये फार्मूला जनरेट होगा। जब भी हमें नेगेटिव एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हम इसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। नाउ सेकंड आपके पास है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल जो होता है स्टैंडर्ड पोजीशन में कब आता है? एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्टेक्स इज एट ओरिजिन एंड इट्स इनिशियल साइड ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हम एंगल को उस वक्त स्टैंडर्ड पोजीशन में कह सकते हैं जब आपका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो। ओरिजिन आपके पास मिड पॉइंट होता है, यानी कि आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इनिशियल पॉइंट जो है एक्स वाई वो 0 0 और जब वो 0 0 होते हैं वो पॉइंट आपके पास ओरिजिन कहलाता है। देन इट्स इनिशियल साइड ऑन पॉजिटिव एक्सिस, और उसकी जो इनिशियल साइड है ना वो पॉजिटिव एक्सिस पर मौजूद हो। पॉजिटिव एक्सिस पर हो और टर्मिनल साइड से वो एंगल बना रहा हो।
उस वक्त आपके पास एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में कहलाता है। नंबर 1, नंबर 2, इनिशियल साइड ये मूव कर रहा है, टर्मिनल साइड मूव करती हुई जाएगी, बट इनिशियल साइड जो है आपके पास वो हमेशा एक्स एक्सिस पे रहेगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहेगी। ठीक है, थर्ड डायग्राम भी देखें। यहाँ पर इनिशियल साइड आपके पास सेम है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और जो रोटेशन हो रही है वो रोटेशन टर्मिनल साइड, जो सेकंड आपके पास आर्म है, ये मूव करती हुई जा रही है। सेम इसी तरीके से चौथी डायग्राम में आपके पास इनिशियल साइड एक्स एक्सिस पे मौजूद है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और रोटेशन के बाद आपके पास एंगल जो बन रहा है वो क्लॉकवाइज बन रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 30.3, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास जो अभी हमने थ्योरी समझी है उससे रिलेटेड है। फाइंड को टर्मिनल एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स मालूम करने हैं हमने, जितने भी एंगल्स गिवन है उसके को टर्मिनल एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। पार्ट नंबर 1, 55 डिग्री सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लेट कर लेंगे आपके पास जो भी एंगल, जो भी चीज़ गिवन है डिग्री में, उसे हम एंगल सपोज करते हैं। डिग्री में गिवन हो या रेडियन में गिवन हो, आप उसे सपोज कर लीजिए कि वो थीटा है। देन उसके बाद आपने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंगल को फाइंड आउट करना है। ये इसके को टर्मिनल्स एंगल कहलाएंगे। पॉजिटिव के लिए 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस 55 डिग्री, 2 पाई वी नो दैट 2 पाई जो होता है 360 के बराबर होता है, इसमें ऐड कर दिया 55, सो 415 आपके पास पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, 55 का पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल ये है। अब नेगेटिव में चेक करते हैं। नेगेटिव के लिए फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा थीटा माइनस 2 पाई या माइनस 2 पाई प्लस थीटा। वैल्यूज पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा -305 डिग्री। तो ये इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल होगा। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 2 भी सेम इसी तरीके से करना है। कन्वर्जन नहीं करनी हमने, रेडियन में गिवन है तो रेडियन में सॉल्व करना है, और डिग्री में गिवन है तो डिग्री में सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2, पाई/6 सोल्यूशन लेट कर लेंगे। थीटा इक्वल्स टू पाई/6। पॉजिटिव के लिए 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6, देन इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 13 डिवाइडेड बाई 6 पाई। ये इसका आपके पास को टर्मिनल एंगल निकला पॉजिटिव में। अब नेगेटिव में फाइंड करते हैं। -2 पाई प्लस पाई/6, एलसीएम लिया, -12 पाई प्लस पाई, 12 में से 1 को माइनस किया, -11/6 पाई। ये इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। पार्ट नंबर 3, -45 डिग्री। -45 डिग्री आपके पास नेगेटिव एंगल है। सॉल्यूशन के बाद एंगल लेट कर लीजिए, थीटा इक्वल्स टू -45 डिग्री। पॉजिटिव के लिए आपने फाइंड करना है 2 पाई प्लस थीटा, वैल्यूज पुट की, देन आंसर आया आपके पास 315। -45 डिग्री का पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होता है 350 डिग्री के। नेगेटिव में इस तरीके से आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा -405 डिग्री। ये हो जाएंगे इसके आंसर फाइनल। पार्ट नंबर 4, -3 पाई डिवाइडेड बाय 4 सोल्यूशन लेट थीटा इक्वल्स टू -3 पाई बाय 4, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई एज इट इज कॉपी हो जाएगा, प्लस थीटा की जगह -पाई बाय 3 पाई बाय 4, देन आपने इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद 5 पाई बाय 4 आपके पास फाइनल आंसर आएगा, जो कि इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल कहलाएगा। सेम इसी तरीके से नेगेटिव फाइंड आउट करना है। -2 पाई प्लस थीटा, -2 पाई प्लस ब्रैकेट -3 पाई बाय 4, -2 पाई -3 पाई डिवाइडेड बाय 4, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपके पास आंसर आएगा -11 पाई बाय 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल कहलाएगा। यहाँ पर आपके एक्सरसाइज नंबर 30.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 30.3 क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आइडेंटिफाई करना है हमने क्वाड्रेंट एंगल्स को कि वो कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद हैं। पार्ट नंबर 1, 8 पाई डिवाइडेड बाय 5 सोल्यूशन, देन लेट कर लीजिए आप थीटा इक्वल है 8 पाई डिवाइडेड बाय 5 के। इसके यहाँ पर आपके पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड, या तो आप 3 मेथड्स होते हैं, या तो आप इसको रेडियन में अगर गिवन है तो रेडियन में ही चेक कर सकते हैं। सेकंड, आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए डिग्री में, डिग्री में कन्वर्ट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में मौजूद है थीटा आपका। और थर्ड आपके पास रोटेशन वाला मेथड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट थीटा इक्वल्स टू 8 पाई डिवाइडेड बाय 5, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री।
कन्वर्ट कर लीजिए आप रेडियन को डिग्री में। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ। जब इसकी कैलकुलेशन की तो आपके पास एंगल आ गया 288 डिग्री। सो 288 डिग्री हम जानते हैं कि 288 डिग्री क्या होता है। 0 से लेके 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से लेके 180 सेकेंड क्वाड्रेंट एंड 180 से लेके 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 तक आपके पास गिवन होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 270 से 360 के दरमियान आपके पास 288 कहीं ना कहीं एंगल बन रहा है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। आपने बता देना है गिवन एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। और अगर डायरेक्ट हमने रेडियन से फाइंड आउट करना है सो हम पीछे पढ़ चुके हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 1/2 को तो ये हो जाएगा 2.5 पाई। ये आपके पास सिर्फ 1 पाई होता है सो हम 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास जो भी एंगल है वो 1 पाई से रिलेट कर रहे होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास जो भी एंगल होगा वो आपके पास 1.5 पाई से रिलेट करेगा। देन इसके बाद आपके पास जितने भी एंगल्स हैं वो 1.5 से जितने भी ज़्यादा बड़े एंगल हैं वो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक है, 1.6 से लेके 2 पाई तक। तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी पहचान सकते हैं। आपके पास 8 डिवाइडेड बाय 5, अगर हम 8 को डिवाइड करते हैं 5 के साथ, 8 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 1.6। तो 1.6 पाई आपके पास ये एंगल बन रहा है। तो 1.6 पाई आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में मौजूद है। 1.5 तक थर्ड क्वाड्रेंट है एंड 1.56 से लेके 2 तक, 2 पाई तक फोर्थ क्वाड्रेंट में मौजूद है। तो डायरेक्ट आप इस तरीके से भी पहचान सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास कन्वर्जन का था, रेडियन से हमने डिग्री में कन्वर्ट किया और डिग्री से पहचान लिया कि किस क्वाड्रेंट में मौजूद है। तीसरा आप रोटेशन के साथ भी मालूम कर सकते हैं, रोटेट कर लीजिए और फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में 75 डिग्री ऑलरेडी ये डिग्री में कन्वर्ट हुआ हुआ और 75 डिग्री हम जानते हैं कि आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद होगा। 0 से लेके 90 डिग्री तक आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। So theta equals to 75 degree. Given angle is in first quadrant. This is your answer. Part number 3 minus 818 डिग्री। अब ये जो एंगल है आपके पास ये माइनस में गिवन है। इट मीन्स कि आपके पास जो भी डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, नीचे की साइड से आपके पास एंगल बन रहा है। सो पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कितनी बार रोटेट हुआ है। 818 डिग्री। सो लेट कर लीजिए माइनस 818 डिग्री। 818 डिग्री में आपने सबसे पहले वी नो दैट के 2 पाई आपके पास इक्वल होता है 360 के। 360 देन प्लस 360, आंसर आया 220। माइनस के साइन को आपने कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद 260 को 2 टाइम्स प्लस कर दिया। इट मीन्स कि आपके पास 260 क्या हो गया, 2 पाई प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू 720। 720 को आपने सेपरेट कर दिया। वन टाइम आप इसको अगर और ऐड करते हैं 360, यानी वो तीसरी रोटेशन की तरफ जा रहा है। अगर हम इसे 3 रोटेशन तक कंप्लीट करते हैं तो आंसर आ रहा है 1080, जबकि हमें चाहिए 1818। सो माइनस करें 360 को, इट मीन्स 720 तक हम इसे रोकेंगे। ब्रेक करते हैं। 720 तक आपने ब्रेक किया। 720 में से अब आप माइनस कर दीजिए 818 को। सो आपके पास सेकेंड जो डिग्री बनेगी वो 98 बनेगी। 720 प्लस 98 इक्वल्स टू 818। अब आप इसकी रोटेशन को चेक कर लीजिए। अगर चाहें तो इसे इसी तरीके से ब्रेक करके फिर रोटेशन में हम लोग चेक कर लेंगे कि आपके पास ये एंगल जो है वो कहाँ बन रहा है। सो वही आपका क्वाड्रेंट कहलाएगा। मज़ीद आपने 98 को भी ब्रेक करना है तो हम जानते हैं 720 आपके पास 320 दो बार आपके पास कंप्लीट रोटेशन होगी तो 720 बनता है। देन उसके बाद आपने हाफ रोटेट करना है। हाफ रोटेट का मतलब 0 से 90 डिग्री तक। तो 0 से 90 डिग्री तक आपके पास कितनी रोटेशन हो जाएगी, हाफ से भी हाफ हो जाएगी। ओके, सो 90 में को हमने 98 को भी ब्रेक कर दिया, 90 को अलग कर दिया और प्लस 8 को अलग कर दिया। अब चेक करना है 2 पाई। ये आपके पास क्या है, 4 पाई। 2 प्लस 2 4 पाई प्लस पाई बाय 2 देन 8 डिग्री। अब 8 डिग्री चेक कर लीजिए। 2 टाइम रोटेशन के बाद 90 डिग्री के बाद आपने जहाँ कहीं भी 8 डिग्री बन रहा है वो आपका क्वाड्रेंट कहलाएगा।
और दूसरी बात ये कि आप जब इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो आपकी जो डायरेक्शन होती है वर्टिकल लाइन की वो अपोजिट हो जाएगी। 90 नीचे की तरफ आ जाएगा और 270 ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब भी आपने नेगेटिव एंगल मालूम करना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो नेगेटिव एंगल के लिए जो वर्टिकल लाइन होती है वो उलट जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। उसके बाद आप चेक करते हैं और क्वाड्रेंट तो अपनी जगह पे मौजूद होते हैं। तो आपके पास यहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ और उसने कंप्लीट एक 1 रेवोल्यूशन ली, 1 देन 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन आ गई 2 पाई तक। उसके बाद आपने स्टार्ट किया अगेन, इसको लेके चले रोटेट करते हुए और 90 पे आके रुक गए, 90 डिग्री। ठीक है, 270 यहाँ पर कंप्लीट होती है प्लस 90 डिग्री, लास्ट वाली जो डिग्री आपके पास वो 8 है। तो 90 से जब हम थोड़ा सा आगे गए तो हमें पता चल गया कि भाई आपके पास 98 डिग्री का एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद है। तो आप यहाँ पे बता देंगे ड्यू टू क्लॉकवाइज रोटेशन द एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से आपका जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। दिस इज योर फाइनल आंसर। सेम इसी तरीके से आपने पार्ट नंबर 4 करना है। पार्ट नंबर 4 में आपके पास पॉजिटिव है तो आपकी रोटेशन चेंज नहीं होगी, जो हमने क्वाड्रेंट बनाए हैं वो सेम रहेंगे। 1090 को आपने ब्रेक किया, 1080 में माइनस किया तो 10 डिग्री अलहदा हो गया। 1080 मीन्स कि आपके पास ये 360 कितनी टाइम्स आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 360 प्लस 360 इक्वल्स टू 720, 2 टाइम्स रोटेशन के बाद देन अगेन 360 को आप ऐड करेंगे 1080, 3 टाइम्स रोटेशन पे आपके पास आ रहा है 1080 डिग्री। तो आपने रोटेट जब करना स्टार्ट किया 1 पे 260, फिर सेकंड पे आपके पास अगेन 260 ऐड किया 720, फिर थर्ड आपके पास कंप्लीट रोटेट हुआ, इट मीन्स 1080। देन 1080 में से आप माइनस कर दीजिए 1090, तो आपके पास लास्ट में आ जाएगा 10 डिग्री। तो आपने ब्रेक इस तरीके से ही करना है 1080 प्लस 10 डिग्री। तो 1080 3 रोटेशन के बाद कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद 3 रोटेशन के बाद आपने दोबारा से रोटेट करना स्टार्ट किया, एंगल बनाना स्टार्ट किया, तो आपके पास 10 डिग्री का जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ गया। तो इट मीन्स ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपका जो एंगल है वो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला। दिस इज योर आंसर। नंबर 5 में 7 पाई बाय 6 सोल्यूशन के बाद आप इसको लेट कर लीजिए, देन आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद एंगल आपके पास आ गया 210 डिग्री एंड पॉजिटिव है। वी नो दैट 180 और 270 के दरमियान आपके पास 210 कहीं मौजूद है, तो ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। गिवन एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 6 -5 पाई बाय 4 सोल्यूशन लेट कर लीजिए। थीटा इक्वल्स टू -5 पाई बाय 4, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, कन्वर्ट किया तो आंसर आपके पास आ गया -225 डिग्री। अब 225 डिग्री वी नो दैट जब भी आपके पास नेगेटिव आता है तो वर्टिकल लाइन जो होती है वो अपोजिट हो जाती है, 90 नीचे आ जाएगा, 270 ऊपर चला जाएगा। देन उसके बाद हमने यहाँ पे अपना चेक किया, आपके पास 225 डिग्री जो है फर्स्ट एंड सेकंड 180 और 270 के दरमियान में कहीं मौजूद है 225। सो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास इसका आंसर मिलेगा। ड्यू टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन द एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 30.3 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्या गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है एंगल के साथ। अब ये बताना है कि आपके पास इनका साइन क्या है। पार्ट नंबर 1 कॉस्ट 120 डिग्री, सॉल्यूशन कॉस्ट 120 डिग्री। वी नो दैट 120 डिग्री इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। हम जानते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस्ट 120 डिग्री जो है वो नेगेटिव होता है। ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं क्वाड्रेंट सिस्टम को। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। अगर सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो इट मीन्स आपके पास वहाँ पे कॉस नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव है तो दैट मीन्स कि आप कॉस 120 को लेस देन लिखेंगे 0 से, वो 0 से छोटा होगा। अगर नेगेटिव है तो 0 से छोटा होगा। दिस इज योर आंसर।
पार्ट नंबर 2, साइन 340 डिग्री सॉल्यूशन। साइन 340 डिग्री, सबसे पहले हमने डिग्री पहचाननी है कि आपके पास डिग्री किस क्वाड्रेंट में मौजूद है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। 340 डिग्री इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 से 360 के दरमियान आपके पास 340 मिलेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। और हम जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस और सेक आपके पास पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन 340 डिग्री इज लेस देन 0। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3, सेक 200 डिग्री। सेक 200 डिग्री, वी नो दैट 200 डिग्री इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद होता है, देयरफॉर सेक 200 डिग्री इज नेगेटिव। तो सेक 200 डिग्री क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास tan थीटा और tan थीटा का उलट होता है cot थीटा, वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। सो सेक 200 इज लेस देन 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 4, 198 डिग्री सॉल्यूशन। cosec 198 डिग्री, वी नो दैट 198 डिग्री इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ये मौजूद होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे आपके पास नेगेटिव होते हैं। cosec 198 डिग्री इज नेगेटिव। cosec 198 डिग्री अगर नेगेटिव है तो वो लेस देन हो जाएगा 0 से। दिस इज योर आंसर। नंबर 5, tan पाई बाय माइनस पाई बाय 3। tan की वैल्यू अब आपके पास एंगल जो है माइनस में आ गया। अभी हमने प्रीवियस थ्योरी में पढ़ा था कि जब भी आपके पास माइनस में आंसर आएगा, एंगल माइनस में होगा, तो माइनस को हम पहले लिख लेंगे 10 से। सॉल्यूशन के बाद आप पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। माइनस पाई बाय 3 को कन्वर्ट किया हमने रेडियन में, डिग्री में। सो 10 माइनस 60 डिग्री। अब ये जो माइनस 60 डिग्री है, माइनस पहले लिख लिया जाएगा, 10 60 डिग्री हो जाएगा। वी नो दैट 60 डिग्री इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। जब भी आपके पास एंगल जो है वो माइनस आएगा, तो माइनस का साइन हम पहले लिख लेंगे, और चेक हमेशा में उसे माइनस में ही करना होता है। माइनस 10 60 डिग्री और 10 माइनस पाई बाय 3 इज नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस थीटा और सेक थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम रेशियो जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अगर ये नेगेटिव है तो ये आपके पास लेस देन हो जाएगा 0 से। पार्ट नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 6, cot 2 पाई बाय 3। बुक में आपके पास यहाँ मिस्टेक है, माइनस का साइन उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया, माइनस का साइन लाइन के साथ मिक्सअप हो गया है, तो आप इसकी करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे माइनस मौजूद है। सॉल्यूशन, cot माइनस 2 पाई बाय 3, कन्वर्ट करते हैं पहले इसको हम डिग्री में। सो 120 डिग्री माइनस 120 डिग्री हो जाएगा, और 120 डिग्री आपके पास गिवन है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। डिग्री आपके पास नेगेटिव में गिवन है, तो इट मीन्स आपके पास 90 रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और 270 ऊपर चला जाएगा। फिर हम एंटी क्लॉकवाइज इसे रीड करेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। 120 इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन माइनस cot 120 इज पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, 10 और cot पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि ये 0 से बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 30.3, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच क्वाड्रेंट डज थीटा लाई इफ। किस क्वाड्रेंट में आपके पास थीटा जो है वो लाई कर रहा है। ठीक है। पार्ट नंबर 1, cos थीटा इज लेस देन 0 एंड sin थीटा इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हम इनकी कंडीशंस को बता देते हैं। अगर लेस देन होता है तो वो नेगेटिव होगा, अगर ग्रेटर देन है तो वो पॉजिटिव होगा। सॉल्यूशन, वी नो दैट cos थीटा इज नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव जो होता है cos कौन कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद है वो बताएंगे। cos थीटा अगर नेगेटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद होता है। अब sin थीटा के बारे में पढ़ते हैं। sin थीटा ग्रेटर देन है, इट मीन्स sin थीटा इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद होता है। अब इन दोनों में हमने cos थीटा sin थीटा के क्वाड्रेंट्स पता कर लिए कि कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में ये लोग पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। उसके बाद जो सेम आपके पास क्वाड्रेंट आ रहा है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। थीटा उसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा जो सेम क्वाड्रेंट है। देन थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड इन दोनों में सेम है, सो थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। Q2 क्वाड्रेंट को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू Q2। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 2 भी सेम इसी तरीके से करना है। tan थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड cos थीटा इज लेस देन 0। वी नो दैट tan थीटा इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा आपको और थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। एंड cos थीटा इज नेगेटिव, लेस देन है तो नेगेटिव हो जाएगा।
इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड में आपके पास ये मौजूद होगा। अब इन दोनों क्वाड्रेंट में सेम कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट सेम आ रहा है। So your answer is theta. Therefore, theta lies in third quadrant Q3. This is your answer. Part number 3 भी हम सेम इसी तरीके से चेक करेंगे। Sin theta is less than 0 and sec theta is less than 0. So we know that sin theta आपके पास क्या है, is negative. We know that sin theta is negative in third quadrant and fourth quadrant. And sec theta is negative in second quadrant and third quadrant. तो दोनों में आपके पास सेम थर्ड क्वाड्रेंट आया है। Therefore, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा जो है लाई कर रहा है तीसरे क्वाड्रेंट में। पार्ट नंबर 4, cot theta is greater than 0 and sec theta is less than 0. We know that cot theta is positive in first quadrant and third quadrant. cot theta पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 से बड़ा आ रहा है। sec theta is negative in second quadrant and third quadrant. sec theta नेगेटिव होता है, नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ये लेस देन है 0 से। फिर सेकंड और थर्ड में आपके पास नेगेटिव होता है, तो दोनों में सेम क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। दिस इज योर आंसर। नंबर 5, cos थीटा लेस देन 0 एंड tan थीटा लेस देन 0। cos थीटा नेगेटिव है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास मिलेगा, tan थीटा नेगेटिव है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। दोनों में सेम क्वाड्रेंट आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, देन थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। दिस इज योर फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 6, 0 लेस देन cot थीटा लेस देन 1। सॉल्यूशन के बाद एज इट इज कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद देखिए इसको समझना है आपने। ये कह रहे हैं 0 लेस देन है cot थीटा का, इट मीन्स कि cot थीटा 0 से बड़ा हो गया। तो यहाँ बता दीजिए आप, cot थीटा इज पॉजिटिव इन, कब पॉजिटिव होता है वो, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं cot थीटा इज लेस देन 1 एंड cot थीटा इज ऑल्सो लेस देन 1 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास लेस देन 1 भी होगा। सो लेस देन 1 को आप इस तरीके से समझ लीजिए, ये आपके पास क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कह रहे हैं कि cos थीटा क्या है, cot थीटा लेस देन 1 है। लेस देन 1 मीन्स कि आपके पास ये 1 डिग्री बन रहा है। 1 डिग्री के अंदर 1 डिग्री से जितने भी आपके पास छोटे एंगल होंगे, जितने भी छोटे एंगल्स होंगे वो आपके पास 1 डिग्री से छोटे होंगे, वो cot थीटा कहलाएंगे। तो वो 1 डिग्री से छोटे आपके पास 0 से 90 के दरमियान फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है। देन थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो थीटा लाई कर रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट हो। एक्सरसाइज नंबर 30.3। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इसे हम फंक्शंस भी कहते हैं। ये आइडेंटिटीज नहीं होंगी, इन्हें हम फंक्शन कहेंगे। फंक्शंस, यहाँ आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिसे हम फंक्शन भी कहते हैं। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 कॉसेक थीटा, नंबर 5 सेक थीटा एंड नंबर 6 कॉट थीटा। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पहले समझते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है हमने। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद आपने इसकी जो वर्टेक्स है उनको कोई भी नाम दे सकते हैं। फर्स्ट को मैंने ए का नाम दिया है, सेकंड आपके पास बी हो जाएगा और थर्ड आपके पास सी हो जाएगा। अब इन्हीं वर्टेक्स की जो अपोजिट साइड्स है उन्हें इन्हीं के स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैपिटल ए के अपोजिट जो साइड बन रही है उसे हम स्मॉल ए का नाम देते हैं। कैपिटल बी के अपोजिट साइड जो आपके पास बन रही है वो स्मॉल बी हो जाएगा। देन कैपिटल सी के अपोजिट साइड पे आपके पास स्मॉल सी हो जाएगा। 3 साइड्स की बने, इन तीनों साइड्स के आपके पास नाम होते हैं। एक का परपेंडिकुलर होता है, दूसरा एडजेसेंट साइड कहलाती है और इसे हम बेस भी कहते हैं, और तीसरा आपके पास हाइपोटेनियस होता है। और वो किस तरीके से नाम एडजस्ट किए जाते हैं हमें ये चीज़ समझनी है। सबसे पहले आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ बन रहा है उसी लाइन पर, उसी स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल और गिवन हो। 2 एंगल मौजूद होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में 3 एंगल मौजूद होते हैं। एक तो 90 डिग्री होता है और 2 एंगल्स में से वो लाजमी आपको सवाल में कोई ना कोई एक एंगल गिवन करके देंगे। अगर नहीं गिवन करते तो फिर हम खुद से सपोज कर लेते हैं कोई भी एक एंगल। देन आपके पास जो भी एंगल गिवन होगा, ये जो लाइन स्ट्रेट जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल्स अगर मौजूद हैं, दूसरा एंगल उन्होंने गिवन किया है, तो वो कहलाती है एडजेसेंट साइड और इसे हम बेस भी कहते हैं।
बेस के अपोजिट जो होती है वो आपके पास परपेंडिकुलर साइड होती है, जिसे हम अपोजिट साइड्स कहते हैं, साइड कहा जाता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वो अपोजिट साइड होती है। देन अपोजिट साइड, परपेंडिकुलर के जो अपोजिट साइड होती है स्लोप की सूरत में जो गिर रही होती है, वो आपके पास हाइपोटेनियस कहलाती है। अब डायग्राम राइट हैंड साइड पे बनी हो, लेफ्ट हैंड साइड पे बनी हो, एडजस्टमेंट हम इसी तरीके से करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एंगल बी गिवन होता, ए नहीं गिवन होता, तो फिर हमारे पास बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर इसी की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी। बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाएंगे। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड पे चला जाएगा। अब इनकी साइड्स को समझते हैं। ए से सी तक का जो डिस्टेंस है, ए से सी तक का फासला आपके पास बेस है, जिसे हम स्मॉल बी से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये एडजेसेंट साइड कहलाएगी। देन बी से सी तक का डिस्टेंस जो है आपके पास वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, इसे स्मॉल ए कहते हैं, और ये अपोजिट साइड होती है ऑफ गिवन एंगल। जो भी गिवन एंगल है उसकी अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगी। देन बी टू ए, बी से ए तक का डिस्टेंस आपके पास हाइपोटेनियस कहलाता है, स्मॉल सी, और ये आपके पास होती है ऑपोजिट टू 90 डिग्री। ये हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड कहलाएगी। देन इसके बाद हमने फाइंड करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहा जाता है इनको। टोटल 6 होते हैं, इनके फॉर्मूले किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाते हैं वो सीखना है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टेल पेंटेड ब्लैक। ये आपके पास एक छोटा सा शेर सा है, इसकी मदद से हम सम पीपल हैव स्टार्टिंग के 3 फार्मूलाज को याद करेंगे, बाकी के 3 जो होते हैं वो उसके रेसिप्रोकल होते हैं। सो सम पीपल हैव, इनके कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को देख लीजिए। S स्टैंड फॉर साइन थीटा, सम पीपल हैव। P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर एंड H स्टैंड फॉर हाइपोटेनियस। साइन, कॉस एंड टेन, ये 3 हमने याद करने हैं, बाकी 3 जो है इसके रेसिप्रोकल हो जाते हैं। याद करने का तरीका, आप इस छोटे से जुमले को याद कर लीजिए, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। सम पीपल हैव साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कर्ली ब्राउन हेयर, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड tan थीटा इक्वल्स टू टेल पेंटेड ब्लैक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा का अपोजिट होता है आपके पास cos sec थीटा। अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, साइन थीटा इनवर्स cos थीटा। देन sec थीटा आपके पास, sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। cos थीटा अगर बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो sec थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंड लास्ट इज टेंजेंट थीटा, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में टेन भी पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका रेसिप्रोकल आपके पास हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आगे अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमने इन्हीं की मदद से करने हैं। ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। देन इसके बाद आपके पास ये फार्मूले जो हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेसिप्रोकल्स फार्मूलाज हैं। नंबर 1, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर होता है। कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। देन 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा जो है इसके मजीद आपके पास 2 फार्मूले हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी नीचे आपको समझाती हूँ मैं। कॉसेक थीटा अगेन 1 अपॉन साइन थीटा। अगर साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर है तो ये डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ पे भेजेंगे, साइन थीटा यहाँ आ जाएगा। कॉसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा के। सिर्फ 3 आपने याद करने, बाकी के 3 आप खुद से बना सकते हैं। सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। अब ये किस तरीके से ड्राइव हुआ है ये हम यहाँ से समझेंगे। टेन थीटा का 2 फार्मूले होते हैं टेन थीटा के, 1 अपॉन कॉट थीटा एंड टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब भी आप टेन थीटा फाइंड आउट करने जाएंगे तो वहाँ पे कॉट गिवन होगा। अगर कॉट नहीं मालूम, टेन भी नहीं मालूम, तो फिर हम टेन किस तरीके से मालूम कर सकते हैं? तो उसका आपके पास ऑल्टरनेट तरीका ये होता है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। टेन होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ पे आप कॉस अपॉन साइन पुट करेंगे कॉट की जगह पे, रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा, देन टेन थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस बन जाएगा। सेम इसी तरीके से कॉट थीटा के साथ करना है, 1 अपॉन टेन थीटा, वी नो दैट 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, रेसिप्रोकल लिया, कॉस अपॉन साइन आ जाएगा। सो अब ये अच्छे से आप लोगों ने याद करने, इन्हीं की मदद से आगे का जितने भी सवाल है उन्हें हमने सॉल्व करना है। एक्सरसाइज नंबर 30.3 क्वेश्चन नंबर 5, इफ cos थीटा इक्वल्स टू 3 अपॉन 5,
बुक में आपके पास ये 3/5 गिवन है, जबकि ये बुक में मिस्टेक है, ये -3/5 है। अभी आगे चल के समझेंगे -3/5 किस तरीके से। एंड π/2 इज लेस देन थीटा एंड लेस देन पाई। ये आपके पास कंडीशन गिवन है। इस कंडीशन की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास ये जो cos थीटा है ये किस क्वाड्रेंट में मौजूद होगा। देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक फंक्शन आपके पास गिवन होगा, इस एक फंक्शन की मदद से हमने तमाम 5 फंक्शंस फाइंड आउट करने। सॉल्यूशन के बाद गिवन की एडिंग देनी है। गिवन दैट क्या है आपके पास cos थीटा, एक फंक्शन गिवन है cos थीटा इक्वल्स टू -3/5। देन वी नो दैट पाई डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन थीटा। ये कहना है पाई डिवाइडेड बाई 2 जो है वो थीटा से छोटा है और थीटा जो है छोटा है पाई से। वी नो दैट π/2 इक्वल होता है 90 डिग्री के थीटा एंड लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से छोटा है और 180 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, थीटा 180 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है। तो ये आपके पास किस क्वाड्रेंट में कंडीशन अप्लाई हो रही है वो देखना है। जिस क्वाड्रेंट में अप्लाई हो रही है उसी क्वाड्रेंट के तमाम फंक्शंस के जो साइन हैं वही आंसर आएंगे। ठीक है, तो 90 से लेके 180 तक आपके पास जो क्वाड्रेंट गिवन होता है वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट। 180, 90 एंड 180 इनके दरमियान की बात हो रही है, तो आपके पास ये कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें नेगेटिव होती हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पर आपके पास एस मतलब साइन थीटा एंड साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कॉस सेक थीटा। ये दोनों आपके पास पॉजिटिव होंगे और बाकी जितने भी रिमेनिंग फंक्शंस हैं वो सारे नेगेटिव होंगे, रिमेनिंग नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से हमें बात पता चली कि आपके पास यहाँ बुक में जो है मिस्टेक है -3/5 है कंडीशन के मुताबिक। कंडीशन में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव आना चाहिए, बाकी सब चीज़ें नेगेटिव आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। लेट कर लीजिए cos थीटा इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू -3/5। cos थीटा को हमने लेट करना है। cos थीटा जब भी आएगा आपने cos थीटा को सपोज करना है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर और वो x एक्सिस में मौजूद होता है, और साइन थीटा हमेशा y एक्सिस में मौजूद होता है। ठीक है, तो आप लेट कर लीजिए x इक्वल्स टू -3/5 एंड साइन इज इक्वल्स टू y। देन अब यहाँ पर आपने राइट एंगल ट्राइंगल की मदद लेकर और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है आपके पास। तो वहाँ पर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और राइट एंगल ट्राइंगल में तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। बेस हमेशा आपके पास एक्स एक्सिस में मौजूद होती है, बेस एक्स का नाम देना है इसको। वाई एक्सिस जो होता है वो परपेंडिकुलर लाइन होती है जो 90 डिग्री बना रही होती है, और इसके जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनियस है। और यहाँ पे हाइपोटेनियस हम लोग रेडियस को सपोज कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपके पास ये जो आर्क लेंथ होती है वो रेडियस के इक्वल आ जाए तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये आर्क लेंथ के बराबर है। तो आर इक्वल्स टू 1 क्यों आया? वी नो दैट फॉर यूनिट सर्कल आर इज इक्वल्स टू 1। यूनिट सर्कल में आर इक्वल होता है 1 के। चलिए आगे अब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जहाँ कहीं भी आप राइट एंगल ट्राइंगल इस्तेमाल करते हैं, यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, पाइथागोरस थ्योरम में आपके पास ये तीनों साइड्स मौजूद होती हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल्स टू b² प्लस p²। यहाँ h गिवन है r² के, b गिवन है x² के और p गिवन है y² के। अब इसके अंदर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पहले अरेंज कर लेंगे, अरेंज करने के बाद बाय पुटिंग द वैल्यूज़ आपने पुट करी। r की जगह आपने 1 पुट करना है और x आपके पास गिवन है -3/5, जो अभी हमने सपोज किया था कि cos थीटा है। स्क्वायर ले लिया। देन इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास यहाँ से y² इक्वल हो जाएगा 16/25 के। फिर इसके बाद आपने अप्लाई करना है, अप्लाइंग रूट ऑन बोथ साइड पे रूट अप्लाई करने से हमारे पास y का आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू +-4/5। जब भी आप रूट अप्लाई करते हैं तो आपके पास दो आंसर आते हैं, एक पॉजिटिव में आता है और एक नेगेटिव में आता है। फिर हम उसमें से वो आंसर सेलेक्ट करते हैं जिस क्वाड्रेंट में हमारे पास वो फंक्शन मौजूद होता है। वी नो दैट
साइन थीटा, वाई के हमने क्या सपोज किया था कि वो साइन थीटा के बराबर है और साइन थीटा इक्वल है वाई के, इज पॉजिटिव। अभी हमने पढ़ा वो सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है। इन सेकंड क्वाड्रेंट ये बताना है आपने कि वी नो दैट, तो नेगेटिव जो है वो निगलेक्ट कर दिया जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव आपके पास बचेगा। वाई इक्वल्स टू 4/5, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5। ये आपके पास एक फंक्शन फाइंड हो गया। नाउ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर, नंबर 1 पे हमने साइन थीटा फाइंड कर लिया, 4/5 है। साइन थीटा का आपके पास उलट होता है कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू को पुट करना है, देन ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, 5/4 आपके पास कॉसेक थीटा आ जाएगा। फिर हमने फाइंड करना है कॉस थीटा मौजूद है, कॉस थीटा का जो उलट होता है आपके पास वो सेक थीटा होता है। सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -3/5। रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा, देन 5/3 आपके पास सेक थीटा आ जाएगा। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ हमने ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, क्योंकि अगर हम टेन की जगह पर 1/cot थीटा लिख देते हैं तो हमारे पास cot थीटा तो मौजूद ही नहीं है। जब cot थीटा नहीं मौजूद तो हम उनकी वैल्यू कहाँ से लेकर आएंगे। फॉर्मूले का असूल होता है कि सब फॉर्मूले में कोई ना कोई एक चीज़ आपको नहीं मालूम होती, बाकी सब चीज़ें फाइंड आउट होती हैं। सो टेन थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस हमने इसलिए सेकंड फार्मूला अप्लाई किया। अब इस फार्मूले में आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे, डबल अपॉन है, रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा, या आप इसको डायरेक्ट यहाँ से 5 से 5 को कैंसिल आउट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा -4/3। तो टेन थीटा इक्वल्स टू -4/3। देन लास्ट में आपके पास बचेगा कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/10। यहाँ ज़रूरत नहीं पेश आई क्योंकि हम लोग 10 ऊपर निकाल चुके हैं। 1/10 थीटा इक्वल्स टू 1/-4/3, रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, -3/4, ये आपका आ जाएगा कॉट थीटा। सो ये आपके फाइनल रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। पेपर में भी आपने इनको अलहदा से लिख के दिखाना है, बॉक्स बना के, क्योंकि इसके एक अलहदा से आपको नंबर मिलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज नंबर 30.3 क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑब्लिक रेशियो इफ। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रेशियो फाइंड आउट करना है, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया है, सेम वही काम यहाँ पर भी करना है। पार्ट नंबर 1 में इन्होंने गिवन किया आपको साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 एंड थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और बता दिया उन्होंने कंडीशन कि थीटा आपके पास जो लाई कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में। जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आपने डायग्राम सेकंड क्वाड्रेंट में ही बनानी है, और सब चीज़ें सेम इसी तरीके से अरेंज करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में अरेंज की थी। वहाँ कॉस थीटा गिवन था, बट यहाँ पर आपके पास साइन थीटा गिवन है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा, सिर्फ ये दो चीज़ें पॉजिटिव आएंगी, बाकी सब चीज़ें नेगेटिव आएंगी। सॉल्यूशन के बाद गिवन दैट साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा कहाँ लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, देन आप लेट कर लीजिए कॉस थीटा इक्वल्स टू x एंड साइन थीटा इक्वल्स टू y। y क्या है, √3/2। यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी लिखिए। बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमेशा आपके पास 1 होगा क्योंकि इन यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, साइन थीटा गिवन है ना, जो भी फंक्शन गिवन होगा आप सबसे पहले उसी का जो रेसिप्रोकल होता है सेकंड फंक्शन आप फटाफट मालूम कर लीजिए, ठीक है। 1/sin थीटा इक्वल्स टू 1/√3/2 इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा, देन 2/3 एक कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास। इसके बाद आपने अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, h² + b² + p²। वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करने के बाद आपने रूट अप्लाई करना है बोथ साइड के ऊपर, बोथ साइड पे रूट अप्लाई करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा x का। y का नहीं आएगा, x का आएगा। x आपके पास है cos थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू +-1/2, ठीक है। वी नो दैट cos थीटा x के बराबर है, इज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड इज नेगेटिव, और वो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आना चाहिए। तो दो आंसर आए, इसमें से जो नेगेटिव होगा वो सिलेक्ट कर लिया जाएगा, पॉजिटिव जो है वो निगलेक्ट कर देंगे। x इक्वल्स टू -1/2, cos थीटा इक्वल्स टू -1/2, ये आपके पास आंसर हो जाएगा cos थीटा का। देन इसके बाद आपने cos थीटा किसके बराबर होता है, sec थीटा के। sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, वैल्यूज पुट की, आंसर आया -2, sec थीटा इक्वल्स टू -2। इसके बाद आपने फाइंड करना है, देख लीजिए वहाँ पे साइन थीटा हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया। अब साइन एंड कॉस टेन के अंदर आते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, देन टेन थीटा इक्वल्स टू -√3, या टेन थीटा का फार्मूला आ जाएगा। इसके बाद आप फाइनल पे कॉट थीटा फाइंड कर लेते हैं। 1/10 थीटा इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय -√3 के, ठीक है। 10 की वैल्यू लिखी, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय -√3।
देन रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर। लास्ट में आपने इस तरीके से वाइंड अप करना है इस पूरे सवाल को, इसके अलग से मार्क्स मिलते हैं। cos थीटा इक्वल्स टू -1/2, सेकंड पे cosec थीटा इक्वल सेकंड पे tan थीटा इक्वल्स टू -√3, थर्ड पे cosec थीटा इक्वल्स टू 2/√3, फोर्थ sec थीटा इक्वल्स टू -2, फिफ्थ cot थीटा इक्वल्स टू 1/-√3। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 2, cos थीटा इक्वल्स टू 2/3 एंड थीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है और cos थीटा आपके पास गिवन है 2/3। सॉल्यूशन के बाद गिवन दैट cos थीटा इक्वल्स टू 2/3 थीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। वी नो दैट थीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आपने डायग्राम फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बनानी है, ठीक है। तो बेस आपके पास x हो जाएगी, परपेंडिकुलर आपके पास y हो जाएगा और हाइपोटेनियस r हो जाएगा। लेट कर लीजिए cos थीटा इक्वल है x के, हमेशा x जो है cos थीटा होगा, साइन जो है y थीटा होगा, इक्वल्स टू 2/3 एंड साइन थीटा इक्वल्स टू y। मालूम करना है रेडियस की है 1 इन यूनिट सर्कल। cos थीटा का उलट आपके पास होता है sec थीटा, 1/2 डिवाइडेड बाय 3। डायग्राम समझ लीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है तो आपके पास ये डायग्राम इस तरीके से बनेगी, ठीक है। बाकी सब काम हमने वैसे ही करना है जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में किया था। अब इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। एक आपके पास a cosec cos थीटा एंड cos थीटा का उलट होता है sec थीटा। ये दो चीज़ें आपके पास पॉजिटिव आएंगी, बाकी के रिमेनिंग जितने भी फंक्शंस हैं वो नेगेटिव होंगे। तो देखिए गिवन क्या हुआ था, 2/3 पॉजिटिव है, sec अभी हमने मालूम किया 3/2, ये दो पॉजिटिव आ गए, बाकी सारे रिमेनिंग फंक्शंस नेगेटिव होंगे। सेम वही काम करना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक r स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर की जगह 1 आ जाएगा, x की जगह आपके पास 2/3 है, यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे कैलकुलेशन के बाद। तो ये हमने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद रूट लाजमी अप्लाई करना है। जैसे रूट अप्लाई करेंगे तो आपके पास दो आंसर आएंगे, उन दोनों में से आपने एक आंसर को सिलेक्ट करना है जो रिलेट कर रहा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट से। तो साइन थीटा y इज फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इज नेगेटिव। नेगेटिव है तो हमने साइन थीटा इक्वल टू -√5/3 को लेट कर लिया। साइन थीटा इक्वल टू -√5 डिवाइडेड बाय 3। नेगेटिव में आपका आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव जो है वो निग्लेक्ट कर दिया जाएगा। साइन थीटा का उलट आपके पास होता है cos थीटा, cosec थीटा, 1/cosec थीटा में वैल्यू को पुट किया, कैलकुलेशन की, देन आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा cosec थीटा इक्वल टू -3/√5। इसके बाद आप आ जाइए cot थीटा के ऊपर। cot थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। दोनों फंक्शंस पहले से मालूम है, वैल्यूज पुट की, कैलकुलेशन की, देन आंसर। cot थीटा इक्वल्स टू -2/√5। लास्ट में tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा। वैल्यूज पुट की, देन फाइनल आंसर आ जाएगा tan थीटा का -√5/2। फिर आपने लास्ट में ये स्टेप करना है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सबको अलग अलग डिफाइन करना है और उनके आंसर को मेंशन करके लास्ट में आंसर लिख देना है। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 3, tan थीटा इक्वल्स टू -1/2 एंड थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सॉल्यूशन, देन गिवन दैट tan थीटा आपके पास गिवन है -1/2 के एंड वी नो दैट थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देन आपने इसकी डायग्राम बनानी है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। नाउ लेट कर लेते हैं tan थीटा इक्वल्स टू -1/2। tan थीटा 1/2 के बराबर है, cos थीटा x लेट करेंगे जो कि हमें मालूम करना है अभी, और साइन थीटा भी फाइंड आउट करना है जो y होता है, एंड r इक्वल्स टू 1 इन यूनिट सर्कल। वी नो दैट tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा के। यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं x और y में से किसी भी एक चीज़ की। पुट ऑल वैल्यूज, तमाम वैल्यूज। tan थीटा गिवन है तो tan थीटा की जगह पे आपने -1/2 रखना है। x और y हमारे पास गिवन नहीं है तो एज इट इज़ वो कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। देन इसके बाद आपके पास कैलकुलेशन करनी है आपने। कैलकुलेशन के बाद आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल्स टू -2y। ये क्वेश्चन बन जाएगी। अब आपने अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस
आर के बराबर है, बेस एक्स है एंड परपेंडिकुलर वाई है। वी नो दैट x इक्वल्स टू -2y, r की जगह 1 पुट करना है, x की जगह आपने अभी इक्वेशन में हमने फाइंड आउट किया था x की वैल्यू -2y के बराबर है, होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों को ऐड किया 5 वाई स्क्वायर आ जाएगा। देन इसको सेपरेट करना है, सेपरेट करने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी +(1/√5) एंड वी नो दैट साइन थीटा जो है y हमने सपोज किया था इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव। अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो वो क्या है, पॉजिटिव है, तो इसमें से हम लोग नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यू आपकी साइन थीटा की आ जाएगी। फर्स्ट आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड कर लिया। सेकंड आते हैं, साइन का ऑल्टरनेट होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, वैल्यूज को पुट करना है, कैलकुलेशन करनी है, देन कॉस थीटा इक्वल्स टू √5। फिर इसके बाद कॉट थीटा, 10 आपके पास गिवन है और 10 की मदद से हम कॉट थीटा मालूम कर सकते हैं। कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा, वैल्यूज पुट की, कैलकुलेशन की, देन आंसर इज -2, कॉट थीटा इक्वल्स टू -2। नाउ अब आपने फाइंड करना है कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए हम इक्वेशन से भी फॉलो कर सकते हैं, इक्वेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। इक्वेशन में पुट करके आप y की वैल्यू को पुट करें, x आ जाएगा और x आपके पास कॉस थीटा के बराबर है। अदरवाइज इस पे आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं सेक थीटा वाला, बट यहाँ पे हमें सेक थीटा भी नहीं मालूम था, तो हमने यहाँ पर इक्वेशन की मदद से कॉस थीटा मालूम कर लिया। x इक्वल्स टू -2y, x इक्वल्स टू -2 1/√5, कैलकुलेशन की, देन कॉस थीटा इक्वल्स टू -2/5। कॉस थीटा फाइंड करने के बाद इसका ऑल्टरनेट होता है आपके पास सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, वैल्यूज पुट की, देन आंसर सेक थीटा इक्वल्स टू √5 डिवाइडेड बाय -2। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, ये तमाम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोगों ने इस तरीके से लिख के दिखाना है लास्ट में, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 4, सेक थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू √2 एंड थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेक थीटा और कॉस सेक थीटा आपको दोनों गिवन है √2, और थीटा जो है वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो मीन सारे आपके फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए। देन आप डायग्राम बना लीजिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से। सेक थीटा इक्वल्स टू √3 एंड कॉस सेक थीटा इक्वल्स टू √3, थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेट कर लीजिए, एक्स और वाई की वैल्यूज को हमने भी लेट किया है, फाइंड आउट नहीं की थी, यहाँ से लेट किया है, और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप इस स्टेप को करें, ठीक है। सेक थीटा हमें पता है, सेक थीटा का उलट क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो यहाँ से आप कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। कॉस थीटा होता है, कॉसेक थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा के, तो यहाँ से हमने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। तो एक्स और वाई आपने इसको सपोज करने की ज़रूरत नहीं है इस स्टेप को करने की, क्योंकि यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। इन दो फंक्शंस की मदद से ये दो फंक्शंस ऑलरेडी मालूम हो गए, अब सिर्फ हमें दो फाइंड आउट करने। टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वैल्यूज को पुट किया, देन टेन थीटा इक्वल्स टू 1। लास्ट फंक्शन है कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा, 1/1 इक्वल्स टू 1, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, ये चार हमने फाइंड आउट किए, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 5, cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 एंड tan थीटा इज पॉजिटिव। cos थीटा गिवन है, पॉजिटिव भी गिवन है, और tan थीटा भी वो कह रहे हैं पॉजिटिव है। सो कौन सा क्वाड्रेंट ऐसा होता है जहाँ पे cos थीटा और tan थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। tan थीटा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और tan थीटा का उलट होता है cot थीटा, थर्ड में तो ये पॉसिबल नहीं है। cos थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में मौजूद होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव नहीं होता, वो नेगेटिव होता है। इट मीन्स आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है। डायग्राम बना लीजिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से। Then given that cos theta equals to 1/2, we know that tan theta is positive. And therefore theta is in first quadrant. First quadrant में theta. Let कर लीजिए cos theta equals to x is equals to 1/2. Sin theta को हमने y let करना है, r is equals to 1 in unit circle. Then according to Pythagoras theorem, यहाँ पे Pythagoras theorem अप्लाई करके आपने यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वैल्यूज पुट करनी है, देन कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड पे रूट अप्लाई कर दिया, रूट अप्लाई करने के बाद आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी ±√3 डिवाइडेड बाय 2। साइन थीटा y इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा आपके पास क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट फंक्शन आ गया। अब सेकंड हमने सेक थीटा मालूम कर लिया, सेक थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा के, वैल्यूज पुट की, देन सेक थीटा इज इक्वल टू 2। थर्ड पे आ जाइए,
tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वैल्यूज को पुट कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, देन tan थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 3. cot theta equals to 1 upon tan theta is equals to 1 upon under root 3. Then cot theta equals to 1 upon under root 3. Cosec theta is equals to 1 upon sin theta. यहाँ मैं फॉर्मूला लिखना भूल गई हूँ, आप पहले फॉर्मूला मेंशन कर दीजिएगा. 1 अपॉन साइन थीटा होगा. ठीक है, साइन थीटा की आप वैल्यू पुट कीजिएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2. देन कैलकुलेशन करनी है. cosec थीटा इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट 3. रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, ये आपके रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए और इन्हें यहाँ पे आपने लास्ट में लिख के दिखाना है. ये हो जाएगा फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं. एक्सरसाइज नंबर 30.3 क्वेश्चन नंबर 7, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ, वैल्यूज फाइंड आउट करवाई जा रही हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की. tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री एंड cot 45 डिग्री. सॉल्यूशन के बाद आप सवाल को एज इट इज कॉपी कर लीजिए. कॉपी करने के बाद आपने अपने बुक के पेज नंबर 285 पर आना है. 285 पर आपके पास एक यहाँ पे चार्ट गिवन है. इस चार्ट के अंदर तमाम आपके पास फंक्शंस की वैल्यूज मौजूद है डिग्री के साथ. तो आपने इन फंक्शंस की वैल्यूज को यहाँ से देख के और पुट करनी है. ठीक है, थीटा से लेके आपके पास 360 तक, थीटा 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 180, 270 एंड 360. देन साइन से लेके कॉट तक 6 के 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है और इनकी वैल्यूज इसमें मौजूद है. जो वैल्यू आपके पास आ रही है यहाँ से देखनी है, सिलेक्ट करनी है, पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है. ठीक है, तो ये चार्ट आप लोग देख लीजिएगा. ये मैं बार बार आपको नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रही हूँ. तो tan थीटा सवाल एज इट इज कॉपी किया. अगर आप चाहें तो इसे फॉर्मूला अप्लाई करके इसे चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हैं. यहाँ मैंने cot थीटा की जगह 1 अपॉन tan थीटा कर दिया. सारे फंक्शन सेम आ गए, तो एक ही लाइन में हम इन सबको देख सकते हैं. मतलब tan की लाइन में इन सब वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं. पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ tan 30 डिग्री बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3 के एंड tan 60 डिग्री रूट 3 के. दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, कैंसिल आउट हो गए. प्लस का साइन tan 45 डिग्री होता है 1 के बराबर. 1 डिवाइडेड बाई tan 45 डिग्री 1. 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1. 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, एक स्टेप आपका और आएगा यहाँ, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2. ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर. पार्ट नंबर 2, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 60 tan 30. सॉल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज कॉपी करना है. देन पुट ऑल द वैल्यूज, ये तमाम वैल्यूज आपके पास आपके बुक में मौजूद हैं उस चार्ट के अंदर. उस चार्ट में से देख के आपने इसको यहाँ पे पुट करना है. tan 60 अंडर रूट 3 माइनस tan 30 1 अपॉन अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 अंडर रूट 3 tan 30 1 अपॉन अंडर रूट 3. मल्टीप्लिकेशन हो रही थी इसलिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गए. ऊपर आपके पास एलसीएम ले लिया जाएगा. एलसीएम में अंडर रूट 3 हो जाएगा अंडर रूट 3 होल स्क्वायर. बेस सेम होती है तो पावर सेम हो जाती है. या दूसरा तरीका आप लोगों ने पहले भी जो सीखा है उस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोई भी दो सेम वैल्यूज़ रूट में हैं और उन्हें मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो वो रूट से बाहर आ जाते हैं. ठीक है, देन एलसीएम लिया. एलसीएम लेने के बाद आपने इसको कैलकुलेशन करनी है. कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3. दिस इज योर आंसर. पार्ट नंबर 3, साइन थीटा. साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 45 डिग्री प्लस कॉट 45. सवाल को एज इट इज कॉपी कर लीजिए. देन पुट ऑल द वैल्यूज इन अबव. इक्वेशन नहीं कहलाएगी ये क्योंकि बीच में इक्वल का साइन नहीं है. अब आपके पास एक्सप्रेशन जो है इसके अंदर पुट कर लीजिए. तमाम वैल्यूज़ आपने बुक से देख के पुट करनी है. 1 अपॉन अंडर रूट 3. ये वैल्यूज़ याद करनी है. बुक से देख के तो अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो बुक से देख के करनी है. देन उसके बाद आपने पेपर के लिए इस पूरे चार्ट को याद करना है. ओके, वैल्यूज पुट की, कैलकुलेशन की. कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो आंसर आया था वो आया 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 2. एंड वी नो दैट, हम जानते हैं डिनोमिनेटर में आपके पास जब रूट आ जाता है टू टर्म्स के साथ तो लाजमी हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस अंडर रूट 2. जो सेकेंड टर्म होती है उसका साइन चेंज करके उसे मल्टीप्लाई भी करवाया जाता है और डिवाइड भी करवाया जाता है, जो हमने रैशनलाइजेशन चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था. सेम यही काम करेंगे. ये काम करने से आपके पास डिनोमिनेटर में जो रूट है वो ख़त्म हो जाएगा.
क्योंकि वहाँ फॉर्मूला बन जाएगा एक प्लस का माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैलकुलेशन करनी है, देन आपका फाइनल आंसर आ जाएगा √2 माइनस 1। ठीक है, माइनस था ऊपर चला गया, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद इनकी जगहों को चेंज किया। दिस इज योर फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 4, cot pi by 6 multiplied by cos pi by 6 multiplied by cos pi by 3 प्लस sin pi by 6 multiplied by cos pi by 3। सॉल्यूशन के बाद सवाल को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के फ़ौरन बाद आपने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने प्रोसेस पूरा डिटेल में नहीं लिखना है, ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, अब डायरेक्ट काम करना है। क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? अगर आप किसी भी रेडियन को कन्वर्ट करते हो डिग्री में तो मल्टीप्लाई होता है 180 डिवाइडेड बाय पाई के साथ। ठीक है, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। सो आपने जस्ट ये करना है, पाई तो पाई से कैंसिल हो जाएगा सब जगह पे। 180 को डिवाइड कर दीजिए जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसके साथ। 180 को डिवाइड करना है आपने डिनोमिनेटर्स के साथ। ठीक है, तो 180 को अगर हम डिवाइड करते हैं 180 डिवाइडेड बाय 6 तो 30 डिग्री। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपने 180 जस्ट 180 को डिवाइड करना है 3 के साथ 60 डिग्री। अगेन आपके पास पाई बाय 6 आ गया 30 डिग्री एंड पाई बाय 3 60 डिग्री। डिटेल में काम नहीं करना, अब हमने डायरेक्ट काम करना है। डिग्री में कन्वर्जन के बाद आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है चार्ट से देख के। तमाम वैल्यूज़ आप पुट कर लीजिए। पुट करने के बाद इनको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय 4। ये हो जाएगा पार्ट नंबर 4 का फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 5, 10 pi by 4 minus 10 pi by 6 divided by 1 plus 10 pi by 4 multiplied by 10 pi by 6। सॉल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज कॉपी कर लीजिए, देन कन्वर्ट इनटू डिग्री। डिग्री में कन्वर्ट करना है, 180 से डिवाइड करते जाइए और जो डिग्री आ रही है आप उसको लिखते जाइए। 10 45 डिग्री हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस 10 30 डिग्री प्लस 1 प्लस 10 45 10 30 डिग्री। पुट ऑल द वैल्यूज इन अबव एक्सप्रेशन। अबव एक्सप्रेशन में आपने तमाम वैल्यूज को पुट करना है चार्ट से देख के। देन पुट करने के बाद आपने इनकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में आपके पास पीछे प्लस माइनस का साइन है तो वहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। देन आपने यहाँ पर एलसीएम लेना है, ये इसके साथ एलसीएम हो जाएगा तो डिवाइड का साइन सबके साथ आएगा। ओके, एलसीएम लेने के बाद आपकी जो भी कैलकुलेशन हो रही है जिस तरीके से भी आप करना चाहते हैं उस तरीके से कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि इसको ही कॉपी करना है। तो कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास डिनोमिनेटर में आंसर आ गया √3 + 1। अगेन आपने यही काम करना है, जब डिनोमिनेटर में रूट आ जाता है तो हम लोग उसे सेकेंड टर्म की वैल्यू के साइन को चेंज करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड। √3 - 1 डिवाइडेड बाई 1 √3 + 1, ये मेन सवाल था। मल्टीप्लाई करने आपने डिनोमिनेटर के साइन को चेंज करके। √3 - 1 डिवाइडेड बाई 1√3 - 1। सो न्यूमिनेटर में आपके पास दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे बेस सेम है, साइन भी सेम है, बेस भी सेम है, पावर आपके पास स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। a - b होल स्क्वायर बन सकता है ये। सेकंड देखें, एक प्लस में एक माइनस में a² - b²। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास 4 - 2 √3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ से 2 को कॉमन लेना है। 2 कॉमन लेने के बाद 2 to the 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपका फाइनल हो जाएगा 2 माइनस √3। दिस इज योर फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 6, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी करना है, देन पुट ऑल द वैल्यूज। तमाम वैल्यूज आपकी जो गिवन है आपके बुक में चार्ट से देख के आपने इसमें पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज नंबर 30.3 भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज नंबर 30.4 के लिए आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।